तो हेलो गाइस, हम एमपीपीएससी मेंस का एक फ़िलासफ़ी का एक टॉपिक तैयार करते हैं जिसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन का ही एक दर्शन है। भारतीय दर्शन का ही एक सिद्धांत है और भारतीय दर्शन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन मतलब आस्तिक मतलब वो नहीं कि जो दो कि देवताओं में आस्था रखते हैं। नास्तिक मतलब वो नहीं कि जो देवताओं में आस्था रखते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है, आस्तिक दर्शन का अर्थ होता है कि जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं। और नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को अप्रामाणिक मानते हैं। तो दो आस्तिक दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आता है। उसी षड दर्शन में एक आता है आपका सांख्य दर्शन। तो बहुत सारे आते हैं। हम पहले सांख्य दर्शन पे डिस्कस करते हैं कि सांख्य दर्शन का हम परिचय पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन क्या होता है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन जो है उसका परिचय में देखते हैं। सांख्य दर्शन जो है एक आस्तिक दर्शन है। कैसा दर्शन है? आस्तिक दर्शन है, अर्थात ये वेदों को मानते हैं। दूसरा जो सांख्य दर्शन है वो अनीश्वरवादी है। कहने का मतलब कि यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। नहीं मानते ये कहलाता है। और इसके प्रतिपादक देखेंगे तो इसके जो प्रतिपादक है वो कपिल मुनि ने छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है सांख्य दर्शन की रचना की थी। कपिल मुनि ने दो पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखना है, तत्व समास और सांख्य सूत्र। पर इसकी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उसका दूसरे व्यक्ति आएंगे ईश्वर कृष्ण जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने एक पुस्तक के नाम लिखी थी सांख्य कारिका की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और अगर सांख्य दर्शन की हमको विशेषताएं पूछ ले, ये तो मैंने उनकी परिचय बता दिया कि सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि आस्तिक है, जो कि वेदों को मानता है। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि अनिश्वरवादी है, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कपिल मुनि है। कपिल मुनि ने दो पुस्तकें लिखी, तत्व समास और सांख्य सूत्र। इनकी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो कि सांख्य दर्शन के बारे में अच्छे से बताती है। सांख्य दर्शन की अगर विशेषताएं की बात करें कि सांख्य दर्शन की विशेषताएं क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है। उसी को रिपीट कर सकते हैं अपन, प्रश्न आए तो। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है वह अनिश्वरवादी है। सांख्य दर्शन जो है वो सत्कार्यवाद है। अभी सत्कार्यवाद पढ़ेंगे अपन। सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवाद है। सांख्य दर्शन जो है वो विकासवाद पे काम करता है, विकासवादी है। तो हम इस पे विशेषता ही लिख सकते हैं। अब सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, सांख्य दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद का मतलब होता क्या है, सत्कार्यवाद का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सत्कार्यवाद जो है वो एक कारणता सिद्धांत है। तो कारणता सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य का, प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ कारण होता है। प्रत्येक कार्य जो होता है उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे क्या होता है? कारण होता है। मतलब कार्य जो होता है अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में विद्यमान होता है। जो कार्य जो होता है अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में विद्यमान रहता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि तेल किससे निकला? तिल से निकला। मतलब हम बोल सकते हैं कि तेल का कारण क्या है? तिल है। दही किससे बना? दूध से बना। तो हम बोल सकते हैं कि दही का कारण क्या है? दूध है। वृक्ष किससे बना? बीज से बना। वृक्ष किससे बना?
बीज से बना। तो हम बोल सकते हैं कि जो वृक्ष है वो कार्य है और उसका कारण क्या है, बीज है। कारण क्या है, बीज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो आपका सत्कार्यवाद जो है, सत्कार्यवाद जो है एक सांख्य दर्शन, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। सत्कार्यवाद क्या है, एक सांख्य दर्शन में आता है। सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह कारणता सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है और प्रत्येक कार्य का जो कारण होता है, यानी कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले ही कारण में विद्यमान रहता है। जैसे कि मैंने बताया कार्य, जैसे कि तेल जो है किस पे विद्यमान है, तिल। दही जो है वो पहले से किस पे, आप क्या पानी से दही बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्या आप रेत से तेल बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। कहने का मतलब उसका कुछ न कुछ एक कारण रहा होगा। तो वही बोल रहा है कि तेल से तिल बना सकते हैं, दही से दूध बना सकते हैं, वृक्ष जो है बीज से, मतलब इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए एक अभिष्ट कारण की संभावना होती है। यानी प्रत्येक कार्य जो होता है उसके लिए एक अभिष्ट कारण होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, सत्कार्यवाद बोलते हैं। तो सत्कार्यवाद जो है एक सांख्य दर्शन का क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, सिद्धांत है। महत्वपूर्ण क्या है, एक सिद्धांत है। अब कोई कार्य है तो यहाँ पर, अब यहाँ पे जो है सत्कार्यवाद में जो है कि सत्कार्यवाद क्यों आया। तो सत्कार्यवाद क्यों आया होगा, सत्कार्यवाद आया होगा जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया था। तो जगत क्यों बना, तो जगत अगर कार्य है, मतलब जगत अगर मान के चलो कार्य है, तो जगत बनने के पीछे का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो जगत के पीछे का कारण क्या रहा होगा, तो जगत के पीछे का कारण क्या रहा होगा कि प्रकृति रही होगी। जगत के पीछे कारण क्या रहा होगा, प्रकृति। यानी जगत की उत्पत्ति किससे हुई होगी, कारण से हुई। जगत की उत्पत्ति किस कारण से होगी, प्रकृति से होगी। अगर जगत एक कार्य है तो उसका कारण क्या है, प्रकृति है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि प्रकृति से ही क्या हुआ है, जगत का उत्पन्न हुई, जगत का क्या हुआ है, उत्पन्न हुई है। यानी प्रकृति से ही जगत का निर्माण हुआ है। तो सत्कार्यवाद जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है परिणामवाद, और जो एक होता है विवर्तवाद। जो परिणामवाद होता है ये दो प्रकार का होता है। ये आपको ऐसा इस टाइप से आपको पूरा लिखना है पेपर में। प्रकृति परिणामवाद और एक होता है आपका ब्रह्म परिणामवाद। जो प्रकृति परिणामवाद होता है इसको कौन मानते हैं, सांख्य मानते हैं, योग मानते हैं। ब्रह्म परिणामवाद को कौन मानते हैं, रामानुज मानते हैं। विवर्तवाद को कौन मानते हैं, शंकर मानते हैं या शंकर मानते हैं। प्रकृति परिणामवाद क्या होता है, परिणामवाद क्या होता है, पहले समझिए। परिणामवाद क्या होता है कि कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण, यानी कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण क्या कहलाता है, परिणामवाद कहलाता है। यानी वास्तविक, यानी अगर कोई कार्य है तो पक्का है कि उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण रहा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि कार्य से पहले ही क्या आया है, कारण आया, वो भी कौन सा, वास्तविक। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम बोले, जैसे कि सांख्य बोलते हैं कि जगत बना, तो जगत अगर बना है, यानी जगत अगर कार्य है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि जगत किससे बना है, प्रकृति से बना है। जगत किससे बना है, प्रकृति से बना है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रकृति परिणामवाद बोलते हैं। बहुत सिंपल है, प्रकृति परिणामवाद बोलते हैं। उसी प्रकार अगर मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में रामानुज क्या बोलते हैं, ब्रह्म परिणामवाद। मतलब रामानुज भी मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति हुई है, पर जगत की जो रामानुज बोलते हैं कि जगत की उत्पत्ति तो हुई है, पर जगत जो है वो किससे बना है, आपका ब्रह्म से बना है। किससे बना हुआ है, ब्रह्म से बना हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, वो ब्रह्म परिणामवाद मानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म परिणामवाद। मतलब वो प्रकृति से नहीं बना के क्या बोलते हैं, ब्रह्म से बना है, ईश्वर ने जगत का निर्माण किया, ये रामानुज बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसका एक दूसरा जो है जो प्रकार है वो विवर्तवाद जो होता है। विवर्तवाद क्या बोलता है, विवर्तवाद ये बोलता है कि जगत की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्म ने करी है। तो ब्रह्म जो है वो कारण है, परंतु और जो जगत है वो वास्तविक नहीं है। जगत जो है वो वास्तविक नहीं है बोलता है, जगत वास्तविक नहीं है,
ब्रह्म वास्तविक है, ब्रह्म वास्तविक है बोलता है, बड़े अच्छे से बोल रहा है कि ब्रह्म वास्तविक है, बाकी जगत जो है वो वास्तविक नहीं है, जगत जो है परछाई है। जगत क्या है? तो विवर्तवाद किस पे बात करता है? भ्रम पे बात करता है, परछाई पे बात करता है। तो जगत जो है वो बोलता है वास्तविक नहीं है, और भ्रम जो है वो उसका कारण है, उसका वास्तविक कारण है। मतलब होता ब्रह्म है पर दिखता जगत है, होता ब्रह्म है पर दिखता जगत है। जैसे कि रस्सी रखी हुई है, तो रस्सी को हम क्या समझ बैठते हैं अंधेरे में? सांप समझ बैठते हैं। रस्सी को हम क्या समझ बैठते हैं? सांप समझ बैठते हैं। तो वास्तविक में क्या है? वो रस्सी है, पर हम समझते क्या है उसको? सांप समझ बैठते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से ये विवर्तवाद है। तो आपको सत्कार्यवाद लिखने आएगा, सत्कार्यवाद की परिभाषा लिखने आएगी, सत्कार्यवाद को अवधारणा समझ में अवधारणा पूछेगा या सत्कार्य कार्य के भेद पूछेगा, तो आप इसको आप लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं। मैंने बहुत सरल तरीके से छोटे रूप में 10 मिनट में आपको समझाया है।